गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 3.4 प्लेइंग विद नंबर्स। नंबर के साथ हम प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। आगे बात समझ में। अब सुनिए बेटा ध्यान से पहले मेरी बात। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमने डाउट्स भेजा था आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले, आपने हमें रिप्लाई नहीं किया। तो बेटा टाइम शेड्यूल बहुत ही बिजी था, इस वजह से मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। अब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी क्लास चलेगी रेगुलर। वीडियो भेजे जाएंगे आपको, आप उन्हें देखिए, उन्हें वॉच कीजिए। आपके जो भी डाउट हैं उन्हें एक साइड में लिख लीजिए। और सैटरडे की पूरी क्लास में आपकी डाउट क्लास रखूँगा। पूरे जो वीडियो लेक्चर बनेगा सैटरडे को, वो पूरा का पूरा डाउट क्लास पे होगा। हमने मंडे से फ्राइडे तक जो भी पढ़ा हम सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे। आगे बात समझ में। अब वो डिस्कशन में चाहे आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजूँ या वीडियो बना के भेजूँ, लेकिन आप तक सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे बात समझ बेटा। तो हम बढ़ते हैं 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, जिसमें पहला है 8 एंड 12। कॉमन मल्टीपल लिख लें। अब कॉमन मल्टीपल कैसे लिखें, वो भी 3-3। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8 को सोल्व कीजिए, एलसीएम निकालिए, कितना आ रहा है 4 6। फिर 2 का कीजिए 2 3, फिर 2 का कीजिए 1,3 और 3 से किया तो 1,1 आ गया। तो एलसीएम कितना आ रहा है आपके सामने एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, जो फाइनली आ गया आपका 24। कितना आ गया बच्चों 24। अब इस 24 के मल्टीपल लिख लो आप। आपसे मैं कहता कि 8 के 12 के जो दोनों के ही मल्टीपल हों वो लिखो, तो आप कैसे लिखते, कंफ्यूज हो जाते। तो मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम निकाल लिया। अब लिख लीजिए 24 1 जा 24, 24 2 जा डबल और 24 3 जा 73। 24 के टेबल को 3 बार बोल लो और आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो एलसीएम निकाल के सोल्व करना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपका है इसका 6 एंड 9। तो 6 को आप लिखोगे 2 से 3 बार और 3 से 9 भी लिख लीजिए, 3 बार 9 बार। फिर आया 1 3 और 3 से 1,1। पहले 2 से डिवाइड किया 3 9, फिर 3 से किया 1 3 और 3 से किया 1 1। तो आपका एलसीएम आ गया मेरे बच्चे यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3, जो कितना आ रहा है 3 3 जा 9 2 जा 18। अब 18 को टेबल को कितनी बार बोलना है, 3 बार। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लिख लीजिए जल्दी से, राइट डाउन फास्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 बुक सबके पास है ही। अब से मैं ब्लैक बोर्ड पे होमवर्क नहीं लिखूंगा, सबके पास बुक है, बुक नहीं है तो परचेज करो। 1/2 अगस्त निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेकंड का बुक से करना है, ठीक है, होमवर्क का। इरेज करूँ, ओके बेटा। बुक सबके पास होनी चाहिए, अब नहीं है तो बुक से परचेज करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 90, जो 90 से नीचे, विच आर कॉमन फैक्टर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। 5 एंड 6 इनका जो कॉमन मल्टीपल, पहले क्या निकालते हैं कॉमन मल्टीपल के केस में, एलसीएम। क्या निकालते हैं बेटा, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चा मेरे, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। अब 30 के मल्टीपल लिखो, लेकिन किससे कम लिखना है, 90 से कम। कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 13 1 जा 30, 32 जा 60 और तीसरा फिर 90 आएगा, लेकिन 90 तो लिखना ही नहीं है, 90 से कम लिखना है। तो 2 आंसर हो गए, 30 और 60। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 और 6 के जो भी मल्टीपल आप लिखो वो कितने से कम होने चाहिए, 90 से कम होने चाहिए। तो पहले एलसीएम निकाला, 30 आया। 30 की टेबल 3 बार बोलनी थी, कितनी बार ही बोलो, बस 90 से कम आना था, ठीक है। लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा हुआ है पहले वो पढ़ते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 15। कोई भी एक नंबर है जो 15 से डिविजिबल है, ठीक है। बाय वोट अदर नंबर विल बी द नंबर बी डिविजिबल। अगर 15 से मान लीजिए आपका एक नंबर डिविजिबल है, वो है 15, अगर 15 ही आपका 15 से डिविजिबल है, तो और कौन से नंबर होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे, या 15 जिनसे डिविजिबल होगा। तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर करोगे तो कैसे लिखोगे, पहले 1 का डिवाइड करो 15 बार, फिर 3 का डिवाइड करो 5 बार, फिर 5 का करो 1 बार। तो कौन कौन से आ गए, 1, 3, 5। ये वो नंबर आ गए जो 15 से डिविजिबल है। 15 से डिविजिबल है, 1 का 15 में डिवाइड जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, इनके अलावा किसी का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो बेसिकली हमें निकालना था कॉमन फैक्टर। क्या निकालना था बेसिकली हमें, कॉमन फैक्टर। लिख लीजिए बच्चों मेरे, आराम से लिख लीजिए, टेंशन नहीं लेना, आराम से करना है, बिंदास होकर करना है। लिखो बेटा, लिख लिया, इरेज करूं, ओके बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन 5 में आया एक वर्ड को प्राइम नंबर। क्या आ गया, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन ये को प्राइम क्या हुआ, को प्राइम नंबर तो पहली बार सुना है, हम तो जानते ही नहीं को प्राइम क्या होता है। तो क्या होता है कि जैसे ए एंड बी आपके दो नंबर हैं, ए एंड बी आपके दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का 1 के अलावा इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक ही कॉमन मल्टीप्लाई होना चाहिए, कॉमन मल्टीप्लाई या कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीप्लाई और कॉमन फैक्टर, और वो होगा 1। देखो 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ए आएगा, 1 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तब भी बी आएगा। तो 1 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो 1 के अलावा दोनों का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। कैसे, देखो आपका पहला क्वेश्चन है 5th का 13 एंड 16। अब मुझे बताओ 13 किसकी टेबल में आता है, 13 की में, ठीक है। 16 किसकी टेबल में आता है, 2 की में, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो कहीं भी इसमें 13 आया क्या, बताओ 13 आया क्या, नहीं आया। कहीं भी इसमें 2 आया क्या, नहीं आया। सिर्फ कौन आ रहा है, कॉमन, 1 और 1। तो 1 दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो क्या कहती है डेफिनेशन को प्राइम की, कि दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। तो ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। लिख लीजिए बच्चों, जल्दी से लिखिए। लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है सी वाला, बी वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 25 एंड 105, 25 एंड 105 को प्राइम पहचानना है। पहले इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, 5 बार, 5 से 1 बार, 105 में डिवाइड किया पहले 3 का, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 5 जा, फिर 5 से किया 7, फिर 7 से किया 1। आप देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर 5 कॉमन आ गया इस बार, तो 1 के अलावा 5 भी कॉमन आ गया। तो आप क्या कहेंगे, नॉट को प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 1 ही आना चाहिए कॉमन, अनादर कुछ आ रहा होगा तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। आ गई बात समझ में, लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, और 6 में क्या कहा जा रहा है, पहले इसको लिख लो आराम से, फिर हम 6 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 8। 5 और 8 दोनों से डिविजिबल है एक नंबर, तो हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो 5, 8 एंड, वही 5 का और 8 का क्या निकालोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। हर क्वेश्चन में क्या निकालना है, मोस्टली प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने क्या किया, 5 और 8 का एलसीएम निकाला, 2 से डिवाइड किया 5, ये 4, फिर 2 से किया ये 5, ये 2, फिर 2 से किया ये 1 बार, और फिर 5 से। तो आपका एलसीएम आ गया मेरे बेटा 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40। तो 40 वो नंबर है
जो डिविजिबल है किस किस से, ये डिविजिबल है 5 से भी और 8 से भी, ये मल्टीपल है 5 का और 8 का भी। तो आंसर क्या हुआ, 40 आंसर हुआ हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो हमने कंप्लीट कर ली आज। आप सबके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो परचेज करो, बिना बुक के नहीं हो पाएगा। अब से मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ूंगा और सॉल्यूशन करूंगा। आ गई बात समझ में? तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी डाउट है फ्राइडे तक मुझे सेंड कर दीजिएगा, हम सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे।